बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि माली मुश्किलात का सामना तो सबको ही करना पड़ता है। हर कोई सोचता है कि अपने हालात को बदला जाए, कैसे बदला जाए। तो इस सिलसिले में आपके साथ में आज 7 पॉइंट आज ऐसे शेयर करूँगी जिन पे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ख़ुद को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप माली हालात को बदलना चाहते हैं, ख़ुद को अमीर बनाना चाहते हैं या मुआशरे के असूल को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं ना, तो हकीकत ये है कि कोई भी गुर्बत लेकर पैदा नहीं होता। आपकी जेब में होती है गुर्बत, या कि आपकी आदतों में छुपी होती है। 7 ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो या कह लें कि 7 ऐसे बुरे असूल होते हैं जो हमने बनाए होते हैं अपने इर्द गिर्द, जो हमें अपने हालात को नहीं बदलने देती। हमारी इन आदतों को अगर हमने नहीं छोड़ा ना और ये आदतें ख़त्म ना की, तो बहुत से लोगों की तरह हम भी पछताते ही रह जाएंगे कि कैसे हम अपने हालात को बदलें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही आदतें शेयर करूंगी। अगर आप वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो ये पॉइंट गौर से सुने। तो सबसे पहले जो नंबर पे है ना, वो टाल मटोल करना, यानी हर काम में देर करना। अक्सर सोचते रहना कि कल करूँगा, या जब मूड होगा तब करूँगी, या कि बाद में कर लेंगे। ये वही जुमला है जो आपको कामयाबी की सीढ़ी पे ना, जो हमने पहला कदम रखना होता है ना, वही रखने से हमें रोकता है। यानी कि हमें कामयाबी की तरफ, बात तो छोटी सी है लेकिन बात बहुत अहम है कि हमें पहला कदम ही बढ़ाते जब डर लगता है, तो हम आगे कैसे चलेंगे और कैसे कामयाब होंगे। यानी आपके पास आइडियाज़ हैं, दिमाग में भी कुछ चल रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी, बाद में करूँगी, या के बाद में करूँगी। ऐसा हमेशा टालते रहते हैं, और जो लोग टाल मटोल करते रहते हैं ना, कामयाबी जो होती है ना वो कभी उनके पास नहीं आती। और कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो फ़ौरन अपने जो सफ़र होता है ना उसको शुरू कर लेते हैं। यानी कि अपनी कामयाबी की तरफ वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं कि फ़ौरन इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सोचते सोचते टाइम ज़ाया नहीं करना। नंबर 2 पे जो आता है ना, वो ये है कि फ़जूल खर्ची। फ़जूल खर्ची जो होता है ना, वो नहायत अहम बात है, इसको मामूली ना समझे। अब गरीब लोग जितना कमाते हैं उसमें ये होता है कि उससे ज़्यादा उन्होंने खर्च कर लेते हैं। यानी वो कहावत है ना कि चादर देखकर पाँव नहीं फैलाते वो लोग, वो अपनी चादर से बाहर पाँव फैलाते हैं। अब जितनी उनकी इनकम होती है, अब जब वो इनकम आती है, तनख्वाह ही लगा लें, एक तनख्वाहदार बंदा है, अब उसको पता है कि मेरी महीने की 30,000 तनख्वाह है या 50,000, तो कुछ ख़वातीन की आदत होती है उसमें से 10,000 पहले ही उन्होंने किसी से उधार लेके, कर्जा लेके, ये नहीं कोई मजबूरी तो इंसान पे कभी आ ही जाती है, लेकिन मतलब अपने शॉपिंग की कुछ लिस्ट बना ली होती है उसको पूरा करने के लिए, या कुछ ऐसे कि वो 10,000 उन्होंने पहले से कर्ज लिया होता है। अब 50,000 में से पहले ही 10,000 कट जाएंगे, तो अगले महीने वो कैसे पूरा कर सकेंगे। इसी तरह मतलब ये कि फ़जूल खर्ची कोशिश करें। अगर आपकी 50,000 है तो उसमें से कम अज़ कम आप 5,000 जो है ना वो सेव करके अपने पास रखें। मतलब कि नेक्स्ट महीने अब बाज़-औक़ात कभी कोई इमरजेंसी अल्लाह ना करे हो जाती है, तो कुछ आपके पास सेविंग हो। और अगर आपने पहले से ही अपने ऊपर कर्ज़ा चढ़ाया होगा, तो फिर आप कैसे जो खुद को एडजस्ट कर सकेंगे कि अचानक अगर कोई मुश्किल और परेशानी आ जाए तो। इसी तरह उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो अमीर नज़र आए गरीब लोग, और वो इसके लिए मेहनत करने की बजाय ना दिखावे का तरीका इस्तेमाल करते हैं। नए मॉडल के महंगे फ़ोन, दूसरों को मुतासिर करने के शौक़ में वो वक्ती खुशी तो मिल जाती है, लेकिन असल में जेब उनकी खाली होती है और परेशान रहते हैं कि अब हम ये जो हमने खर्च कर लिया उसको मैनेज हम कैसे करेंगे। तो इस सिलसिले के अगला पॉइंट जो है कि सिर्फ एक तनख्वाह पर गुजारा ही नहीं करना, सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने हैं कि हम अगला सोर्स हमारा इनकम का क्या हो। अगर ऐसे ही होता है, अगर एक तनख्वाह पे गुजारा करने ना, तो फिर वो ऐसे होता है कि जैसे इंसान एक टांग पे खड़ा रहता है, तो वो बिल्कुल गैर महफूज तरीका है। अगर आपका वो आमदन का ज़रिया बंद हो जाए तो फ़ौरन आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ नहीं लगेगी कि अब हम क्या करें।
बस इन्हें इस्तेमाल करें। अब अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी होती हैं, मुख्तलिफ़ आप लोगों को दिया होता है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि मनफ़ी सोच जो होती है ना, मनफ़ी सोच, हर वक्त शिकायत करते रहना, लोग अपनी नाकामी का इल्ज़ाम जो होता है ना वो दूसरों पे डालते रहते हैं कि हम हालात जो है वो ख़राब चल रहे हैं, मुल्की हालात, कारोबारी हालात ख़राब चल रहे हैं, या हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, वक्त ख़राब चल रहा है। ये जो लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना, ये हालात को नहीं बदलते। ये सच है कि हालात हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करती हैं, हमें गरीब रखती हैं और अपनी खामोशी से काम करती जाती हैं, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता हम कितनी मुश्किल में हम आ जाते हैं। सरमायाकारी करें, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, सरमायाकारी करें, परेशान ना रहें। फिर इसी तरह 7वां पॉइंट आता है कि ज़िंदगी में आसानी की ख्वाहिशात नहीं करनी चाहिए। आसान सफ़र जो होता है वो मेहनत और कामयाबी की तरफ नहीं जाता, वो सहूलत होता है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अपनी कामयाबियों की तरफ अगर जाना है तो हमें ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, मुश्किल से बच कर निकलना चाहते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करें। कामयाब और अमीर बनना जो है ना वो अगर आप चाहते हैं तो ये आराम से बैठ के नहीं होगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हालात के बल पे हमें नहीं छोड़ देना, खुद हमें रास्ते तलाश करने हैं, खुद मेहनत करनी है, अपना सफ़र जो है वो खुद हमने मंजिल तक तय करना है। कोई हमें इस तरह का नहीं हौसला देगा। महफ़िल अपनी जो होती है ना, महफ़िल जो मतलब अपने सराउंडिंग के लोग ऐसे चुने जो आपको हौसला अफजाई दे, आपकी हिम्मत बढ़ाएं, ना कि आपको काम करने से पहले ही बुज़दिल बना दें कि आप ये नहीं कर सकते, कामयाब नहीं होंगे। तो खुद को कामयाब बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपकी सलाहियतों के बारे में मुस्बत सोच रखें और आपको हिम्मत दिलाएं, आपका हौसला बढ़ाएं, ना कि आपको डराएं कि नहीं आप ऐसा कभी नहीं कर सकें। ये और इस तरह की बहुत सी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।